गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास चैप्टर थर्ड चैप्टर थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टाइटल जो है चैप्टर का उसके अंदर मेनली दो चीज पर हम फोकस करेंगे। पहले तो उसने बोला है इक्वेशन कैसी है, लीनियर। दूसरा उसने बोला है कि जो इक्वेशन दी मिलेंगी वो टू वेरिएबल्स में दी मिलेंगी। लीनियर का मतलब होता है जो भी वेरिएबल हमें दिए मिलेंगे तो उन दोनों वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी, हैविंग डिग्री 1। दूसरा वेरिएबल जो मिलेंगे वो दो मिलेंगे, वो एक्स वाई हो सकते हैं, वो टी यू हो सकते हैं, डब्ल्यू एक्स हो सकते हैं, कोई भी हमें दो वेरिएबल मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखते हैं तो बेटा हमें मिलता है क्या कि इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हमें दिए हुए हैं x और y, और जो दोनों वेरिएबल हैं उन दोनों की जो पावर है वो 1 है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 हो वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। और इसके अंदर दो वेरिएबल दिए हैं तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इक्वेशंस के साथ हम डील भी दोगे वो सारी की सारी कैसे होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी और टू वेरिएबल के अंदर वो मिलेंगी। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब है एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी नहीं मिलेगी हमें, ना एक ही इक्वेशन सोल्यूशन निकालना, वो 9th क्लास में था। अभी 10th क्लास में सिस्टम मिलेगा। सिस्टम का मतलब हमें दो इक्वेशन मिलेंगी और उनसे हमें अननोन यानी वेरिएबल्स की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। अब उसके लिए हमें क्या है, इस चैप्टर के जो अंदर हम पढ़ेंगे वो 4 मेथड हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड से, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फोर्थ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफिकली सॉल्यूशन, ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट टाइम के लिए मैंने यहाँ राइट डाउन किया है लीनियर इक्वेशन फर्स्ट इन टू वेरिएबल्स। आगे से जब भी हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो इक्वेशन जो है वो लीनियर है और टू वेरिएबल्स में। बार बार हम डिनोट नहीं करेंगे इसको कि भाई टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हम समझ जाएंगे तुरंत कि भाई हम किस बारे में बात करें, ऐसी इक्वेशन के बारे में बात करें जो लीनियर है और उसके अंदर टू वेरिएबल है। तो मैंने जैसे बताया है कि इस चैप्टर के अंदर हमेशा हमें दो इक्वेशन दी मिलेंगी, पूरा सिस्टम दिया मिलेगा, उससे हम अननोन की वैल्यू निकालेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन एक बार डिफाइन करने से पहले, समझाने से पहले एक बार 9th क्लास का रिव्यू लेंगे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस के बारे में जो कि टू वेरिएबल्स में थी, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन लीनियर है और टू वेरिएबल्स में है। और 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस के बारे में दो रूल हमने पढ़े थे जो अभी जिनका यूज हम करेंगे। फर्स्ट जो रूल था वो ये कह रहा था कि भाई जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके इनडेफिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या सबसे पहले रूल क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरा हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि स्ट्रेट लाइन का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। यानी कोई भी अगर हम लीनियर इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमें देगा। ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों रूल्स को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में ट्रू होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के हम देखेंगे भाई कितने निकलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, वेरिएबल वाई को इधर रखेंगे और वेरिएबल एक्स को हम ले जाएंगे दूसरी साइड, जो वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैक्स की वैल्यू रखते हैं वी विल गेट अ वैल्यू फॉर वाई। सपोज करिए यहाँ मैंने 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4, 3.5, 4.5, 1/2, उसके लिए एक रियल वैल्यू हमेशा वाई की मिलेगी। हाँ, अगर एक्स यहाँ रियल नहीं है तो फिर यहाँ पे वैल्यू हमें, मान लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हैं या कुछ और रखते हैं, तो फिर उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हमारा अलग होगा अगर हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाते हैं। लेकिन वो 11th क्लास में है, अभी 10th क्लास में हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी रियल्स नंबर के बारे में अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं बेटा। और इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम इनफाइनाइट कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 3.5, हजारों, 1, कितने भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या वाई की वैल्यू बहुत सारी मिलेगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड जो प्रूफ है वो करेंगे कि भाई अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन देता है या नहीं देता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने वेरिएबल लिखेंगे, हमारे पास वेरिएबल है वाई और एक्स, और हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 या 3 वैल्यू हम यहाँ पर इसकी निकालेंगे और फिर उन दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स को, कहाँ पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सबसे पहले एक्स की वैल्यू, सपोज करिए मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर ले ली है, यहाँ पे 5, मेरे पास जो y की वैल्यू मिलेगी 9 - 5 = 4 मिलेगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू लिख देता हूँ 4, तो वहाँ पे मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहाँ पर x की जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि जब x की वैल्यू यहाँ पे जो रखी जाए उसके लिए y जो है वो फ्रैक्शन में ना आए, 1/2, 3.5 या कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास कोई होल नंबर, नेचुरल नंबर है, तो हम बड़ी आसानी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम वैल्यू रखते हैं वेरिएबल्स की, तो कोशिश ये करते हैं कि एक कंप्लीट नंबर हमें मिले। उसी हिसाब से मैंने 5, 4 रखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी 0, 1, 2, 3 आप रख सकते हैं, हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। अभी मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं यहाँ पर, 5 और 4। दूसरा जो पॉइंट मुझे मिला है वो मिला है 4 और 5। जब भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू होती है वाई की। ये पेयर ऐसे ही बनता है, फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक्स की होगी और जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा वाई की होती है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, एक्सिस के बारे में। 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। 2 एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। ये 2D प्लान होता है, 2D का मतलब इसके अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं, एक एक्स और एक वाई की तरफ। जो एक्स होता है वो लाइन होती है हमारी जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल लाइन है खड़ी होगी उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें अगर कोई पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को हम इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, जैसे अब यहाँ पर मैक्सिमम मेरी वाई की वैल्यू 5 है और एक्स की वैल्यू 5 है, तो मैक्सिमम मैं इसको 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करूँगा, मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं। तो क्या करेंगे, अभी हमने एक चीज़ देखा है कि एक्स और वाई की सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव एक्सिस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइड ही हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। स्केल से माप के करना है, ये सिर्फ डेमो के लिए है, दिखा रहे ऐसे करना है, लेकिन आप जब अपनी नोटबुक में फिर में करेंगे तो दोनों एक्सिस को जब आप डिवाइड करें तो स्केल के साथ बिल्कुल इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वरना आपका जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है 5, 4। एक्स की वैल्यू 5, मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है। एक्स की वैल्यू 5, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द वैल्यू 5, 4 here, 1, 2, 3, 4, here is the 4 and the point is here, the point is this is point। अब मैं इसको यूज कर देता हूँ, जो ये लिखा हुआ हमारा रूल,
ताकि आपको जो पॉइंट है वो क्लियर दिखे। ठीक है बेटा, अब हमें क्लियर दिख रहा है कि जो पॉइंट है वो कहाँ पे है। यहाँ से 4 है y की वैल्यू और x की वैल्यू 5, थोड़ा सा इधर होगा, ये देखो यहाँ पे होगा। सेकंड जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे 5 4। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेरा 4 5। x की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 एंड द पॉइंट इज दिस एंड दिस पॉइंट इज 4 5 4 and 5 एंड व्हेन आई ज्वाइन दिस पॉइंट, जब मैं इन दोनों पॉइंटों को जोड़ता हूँ, ऐसे मैंने जोड़ा तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जब ये लाइन खींची तो पास में जो लाइन थी वो स्ट्रेट है, बिल्कुल एक सीधी लाइन से होगी दूसरी साइड। तो इसका मतलब क्या है, जो ये मैंने लाइन एक इक्वेशन ली थी उसको जब मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो वहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन मिला है वो कैसा मिला है, एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे रिप्रेजेंट हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, नंबर 1 तो जब भी लाइन हम खींचेंगे इक्वेशन के लिए जो कि लीनियर है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरी बात हमने क्या सीखी, जब भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाता हमारा एक इक्वेशन के लिए जो कि क्या है लीनियर है, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। जितनी वैल्यू हम एक वेरी अननोन के लिए देखेंगे, फर्स्ट अननोन के लिए, सेकंड के लिए मिलती जाएगी, यानी दोनों अननोन हमारे जो वेरिएबल है उनके लिए इनडेफिनेट वैल्यू मिलती जाएंगी और रिप्रेजेंट करेंगे तो एक हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। लेकिन इस चैप्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हमेशा 2 लाइन मिलेंगी, 2 इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये जो चैप्टर अपना थर्ड, इसके अंदर हम डील विद होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब 2 इक्वेशन हमें मिलेंगी। सपोज करिए इक्वेशन की अगर बात करते हैं हमें मिल सकते हैं 3x - y = 4 और सेकंड इक्वेशन हो सकती है हमारी 2x - y = 0। इस तरह की हमें कोई भी 2 इक्वेशन मिलेंगी तो उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब सॉल्यूशन मैंने बताया था जैसे 4 तरीके से होगा, ग्राफिकली होगा, फिर एलिमिनेशन मेथड आएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा। हरियाणा बोर्ड की अगर हम बात करते हैं वेटेज की, इस चैप्टर के बारे में, इसका वेटेज कितना रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो इस चैप्टर में बेटा हमारा एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का और एक जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आएगा। कौन से बोर्ड में, HDSC हरियाणा बोर्ड का जो अपना 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर ये चैप्टर की वेटेज होगी वो 3+1 4 मार्क्स की होगी। ये था बेटा थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और 3.1 को सोल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।